विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखी हो चूर्ण। तो स्वागत है बच्चों आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और ये पंक्तियाँ श्रद्धा मनु शीर्षक से ली गई हैं, जो कि क्लास 12th का चैप्टर है। और इसके जो रचयिता या कवि हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो इसका प्रसंग यह है कि श्रद्धा जो है सृष्टि के अस्तित्व के लिए मनु के सामने आत्मसमर्पण कर देती है। और इन पंक्तियों में श्रद्धा जीवन के प्रति मनु की शंका को निर्मूल बताते हुए उन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि शीघ्र ही मानवता की कीर्ति चारों ओर फैल जाएगी। तो वह कहती है कि विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण। तो वह श्रद्धा मनु से कहती है कि तुम मेरे साथ मिलकर अपने कर्तव्यों का पालन करो, जिससे विधाता की समस्त संसार का कल्याण करने वाली मानव सृष्टि अपनी सफल हो इस भूतल पर पूर्ण। तो वो कह रही है अपनी वंश वृद्धि में सफल होकर इस पृथ्वी पर पूर्णता को प्राप्त करे। तो वह आगे कहती है कि पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखी हो चूर्ण। तो वह कहती है कि तुम्हारे प्रयासों और कठोर श्रम से ये उफनते हुए समुद्र पट जाएंगे, यानी समुद्र ऊपर तक बढ़ जाएंगे। ग्रह नक्षत्र चारों ओर बिखरकर अपना विभव लुटाएंगे और ज्वालामुखी हो चूर्ण। और महाविनाश वाली ये ज्वालामुखी चूर्ण चूर्ण होकर चूर चूर होकर सदैव के लिए शांत हो जाएंगे। यानी श्रद्धा के कहने का तात्पर्य है कि एक दिन तुम अपने कठोर श्रम और प्रयासों से इन प्राकृतिक आपदाओं पर विजय प्राप्त कर लोगे। उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद। तो श्रद्धा आगे कहती है कि हे मनु, यदि तुम निराशा त्याग कर अपने कर्मों में लग जाओ तो तुम सागर ग्रह नक्षत्र ज्वालामुखी जैसे जो आपदाएं हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, उनकी चिंगारी को कुचलती रहे खड़ी सानंद। तो उनकी चिंगारी को पैरों से कुचलकर नष्ट कर देने के समान मानवता इन पर यानी आपदाओं पर विजय प्राप्त करके स्वयं पर गर्व करते हुए आनंद मनाती हुई दिखाई देगी। आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद। तो वह कहती है कि आज के बाद वायु, पृथ्वी एवं जल जैसे प्राकृतिक तत्व मानवता की फैलती हुई कीर्ति को रोक नहीं पाएंगे। जलधि के फूटे कितने उत्स, जलधि मतलब जल्दी होता है समुद्र, और उस हो गया कितने फूटे उस यानी स्रोत, समुद्र के स्रोत। तो इन पंक्तियों में जो है श्रद्धा, ये प्रसंग यहाँ पर यह है कि इन पंक्तियों में श्रद्धा मनु को जीवन के कर्तव्यों में लगाने के लिए प्रेरित करते हुए कहती है कि जल्दी के फूटे कितने उस। तो श्रद्धा जो है मनु को समझाते हुए कहती है कि तुमने अभी प्रलय काल के समय, जब प्रलय आई थी, मतलब प्रलय काल के समय देखा कि इस पृथ्वी सहित संपूर्ण सृष्टि को निगलने के लिए अर्थात समाप्त करने के लिए समुद्र के जलधि के फूटे कितने उस, यानी समुद्र के कितने स्रोत फूट पड़े थे और जिनके परिणाम स्वरूप दीप कच्छप डूबे उतराए। तो कह रहे हैं और जिनके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के समस्त द्वीप, कच्छप आदि सभी जीव जंतु उसमें डूबने उतरने लगे थे, किंतु वह खड़ी रही दृढ़ मूर्ति। तो वह कहती है कि किंतु मेरे और तुम्हारे रूप में यह मानवता आज भी एक मजबूत मूर्ति के समान खड़ी हुई है, अभ्युदय का कर रही
कर रही उपाय, तो अभ्युदय, अभ्युदय का मतलब नवीन उत्थान यानी नया विकास। तो वह कहती है कि वह आज हमारे रूप में मानवता, मतलब आज हमारे रूप में मानवता आज भी अपने नवीन उत्थान का प्रयास कर रही है। मतलब श्रद्धा के कहने का तात्पर्य यह है कि मानवता महाप्रलय पर विजय प्राप्त करके, महाप्रलय पर भी विजय प्राप्त करके स्वयं के अस्तित्व को बचाने में सफल हुई है। तो वह कहती है कि तब तुम्हारे, तो वह कहती है कि तब तुम्हारे जीवन के असहाय होने की शंका जो है वो बेकार है। तो आगे देखिए, आगे जो है ये अंतिम जो 4 पंक्तियां हैं, शक्ति के, ये जो 4 पंक्तियां हैं ये देखिए, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय। तो शक्ति के विद्युत कण यानी इन पंक्तियों में भी श्रद्धा ने मनु को मानवता की विजय का उपाय बताया। तो शक्ति के विद्युत कण, तो वह कहती है कि इस सृष्टि की रचना जो है किसी भी शक्तिशाली विद्युत कणों से, और विद्युत कण कौन है? मनुष्य यानी मानव। तो वह कहती है कि इस सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों यानी मनुष्यों से हुई है। तो वह कहती है किंतु विकल बिखरे हैं हो निरुपाय। तो वो कहती है किंतु जब तक ये विद्युत कण, मतलब जब तक मनुष्य, मानव जाति अलग अलग होकर भटकते रहते हैं तब तक ये शक्तिहीन बने रहते हैं। अर्थात किसी भी प्रकार के निर्माण में ये क्या होते हैं? निर्माण में ये असमर्थ रहते हैं। परंतु वो कह रहे हैं पर जिस क्षण ये मिल जाते हैं तब इनमें अपार शक्ति आ जाती है। समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। समन्वय उसका करे, तो वह कहती है कि ठीक उसी प्रकार जब तक मानव अपनी शक्ति को संचित न करके यानी इकट्ठा न करे, उसे बिखेरता रहता है, तब तक वह कैसा रहता है? तब तक वह शक्तिहीन बना रहता है। किंतु वह कह रहे हैं किंतु यदि वह विजयनी समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए, किंतु यदि वह समन्वित हो जाए, एक हो जाए, एकत्र हो जाए, तो उसमें विश्व को विजयनी मानवता हो जाए, तो विश्व को जीत लेने की अपार शक्ति उसमें प्रकट हो जाएगी। और वो कह रहे हैं और मानवता अपने पूर्ण रूप में विकसित हो जाएगी। तो इसके प्रश्न उत्तर देखिए। पहला प्रश्न है पद्यांश का शीर्षक और कवि का क्या नाम है? तो पद्यांश का शीर्षक है श्रद्धा मनु, जो कि कामायनी से लिया गया है, और इसके कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। तो इसके दूसरा प्रश्न व्याख्या होती है। उसके बाद देखिए प्रश्न कि प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा जीवन के प्रति मनु की शंका को निर्मूल बताते हुए उन्हें किस बात का विश्वास दिलाती है? तो प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा जीवन के प्रति मनु की शंका को निर्मूल बताते हुए उन्हें इस बात का विश्वास दिलाती है कि शीघ्र ही मानवता की कीर्ति सर्वत्र यानी चारों ओर फैल जाएगी। अगला प्रश्न देखिए कि यदि मनु अपनी निराशा को त्याग कर दृढ़ निश्चय के साथ कर्मरत हो जाए तो श्रद्धा के अनुसार उसके क्या परिणाम होंगे? तो यदि मनु अपनी निराशा को त्याग कर दृढ़ निश्चय के साथ कर्मरत हो जाए तो श्रद्धा के अनुसार मानवता विभिन्न आपदाओं पर विजय प्राप्त करके उस स्वयं पर गौरव का अनुभव करेगी और आनंद मनाती हुई दिखाई देगी। साथ ही पंचतत्व भी मानवता की फैलती हुई कीर्ति को रोक नहीं पाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रस्तुत काव्यांश में जीवन का कौन सा संदेश दिया गया है? तो प्रस्तुत काव्यांश में मानवीय शक्तियों की अनंत सीमाओं का दर्शन कराकर मनु के माध्यम से अपने जीवन संबंधी कर्तव्य के प्रति कर्मरत रहने का संदेश दिया गया है। अब अगला देखिए, कि श्रद्धा मनु को समझाती हुई प्रलय काल के संदर्भ में क्या कहती है? तो श्रद्धा मनु को समझाती हुई प्रलय काल के संदर्भ में कहती है कि तुमने अभी
प्रलय काल के समय को देखा कि इस पृथ्वी सहित संपूर्ण सृष्टि को निगलने के लिए समुद्र में कितने स्रोत फूट पड़े थे, यानी चारों ओर पानी ही पानी हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के समस्त द्वीप और कच्छप आदि समस्त जीव जंतु उसमें डूबने उतरने लगे थे। अगला देखिए कि मानवता द्वारा अभ्युदय का उपाय करने के कथन में कवि का क्या उद्देश्य है। तो मानवता द्वारा अभ्युदय का उपाय करने के कथन में कवि का उद्देश्य जीवन से निराश लोगों में जीवन का संचार करना है, और इस दृष्टि से कवि ने शब्दों के माध्यम से मनु को प्रेरित किया है। आगे देखिए कि शक्ति के विद्युत कण, इन 4 लाइनों के प्रश्न उत्तर हैं कि इन पंक्तियों में श्रद्धा ने मनु को किसका उपाय बताया। तो इन पंक्तियों में यानी शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, तो इन पंक्तियों में श्रद्धा ने मनु को मानवता की विजय का उपाय बताया है। अगला देखिए, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, यानी श्रद्धा के शब्दों में इस पंक्ति का आशय यह है कि इस सृष्टि की जो रचना है वो विद्युत मतलब शक्तिशाली विद्युत कण यानी मनुष्यों से हुई है। तो कहती है कि किंतु जब तक ये विद्युत कण अलग अलग होकर भटकते रहते हैं तब तक ये शक्तिहीन बने रहते हैं, अर्थात किसी भी प्रकार के सृजन या निर्माण में ये असमर्थ रहते हैं। अगला देखिए, श्रद्धा के अनुसार मानव कब तक शक्तिहीन बना रहता है और यदि वह सभी उपायों से समन्वित हो जाए तो इसके क्या परिणाम होंगे। तो इसका उत्तर है कि श्रद्धा के अनुसार मानव तभी तक शक्तिहीन बना रहता है जब तक वह अपनी शक्ति को संचित न करके उसे व्यर्थ में ही बिखेरता रहता है, किंतु यदि वह सभी उपायों से समन्वित हो जाए तो उसमें संपूर्ण विश्व तक को जीत लेने की अपार शक्ति प्रकट हो जाती है, और इस स्थिति में मानवता को भी अपने पूर्ण विकसित रूप में प्रतिष्ठित होने का अवसर प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों, आज हमारे जयशंकर प्रसाद जी का जो कामायनी का ये श्रद्धा मनु शीर्षक था ये पूरा हो गया। तो अब अगली वीडियो मिलेंगे। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।